थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या है देखो जरा, पढ़ के देखो कैसा लग रहा है। लिखा हुआ है ऑल टेररिस्ट आर गिल्टी, ऑल टेररिस्ट आर क्रिमिनल्स। थोड़ा सा हिंदी पे मत जाना, वहां हिंदी की जो टाइपिंग हुई है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है मामला वहां पर, और वो थोड़ा सा आपका मिसप्रिंटिंग हो सकता है, तो पहले इंग्लिश में पढ़ लो। ऑल टेररिस्ट आर गिल्टी यानी कि सभी आतंकवादी जो हैं वो अपराधी हैं। ऑल टेररिस्ट आर क्रिमिनल्स, और ऑल टेररिस्ट यानी कि सारे के सारे आतंकवादी दोषी हैं। अब क्रिमिनल्स और गिल्टी का मतलब वैसे तो अपराधी ही होता है, लेकिन यहां पर हम लोग अलग अलग ले लेते हैं। चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं। लिखा हुआ है ऑल टेररिस्ट आर गिल्टी, तो ये रहे आपके ऑल टेररिस्ट। ये जो मैंने फिगर बनाया ये किसका बना दिया? टेररिस्ट का, टी फॉर टेररिस्ट। एंड ऑल टेररिस्ट आर गिल्टी, ऑल टेररिस्ट आर गिल्टी, ये आपका हो गया गिल्टी, जी फॉर गिल्टी। अब अगर हम बात करें, अगला लिखा हुआ है ऑल टेररिस्ट आर क्रिमिनल्स, यानी ऑल टेररिस्ट आर क्रिमिनल्स। ये जो रेड वाला बनाया ये मैंने बना दिया क्रिमिनल्स का। सबसे पहला जो ऑप्शन चेक करना है वो है या तो सभी क्रिमिनल, या तो सभी क्रिमिनल अपराधी हैं, और या तो सभी अपराधी क्रिमिनल है, यानी कि ऑल गिल्टी आर क्रिमिनल। तो हिंदी में देखो वो अपराधी अपराधी हो गया, अपराधी दोषी हो गया, फिर वो अपराधी। तो हिंदी में मत पढ़ो अभी, इसको इंग्लिश में ही पढ़ लो, और इतनी इंग्लिश आनी चाहिए अगर एसएससी निकालना है तो। आइदर ऑल क्रिमिनल्स आर गिल्टी और ऑल गिल्टी आर क्रिमिनल्स। एक एक कर चेक करते हैं, पहले इसको चेक करें। ऑल क्रिमिनल्स आर गिल्टी, नो, पता नहीं। ऑल क्रिमिनल्स आर गिल्टी, इसमें गिल्टी और क्रिमिनल्स के बीच में सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन तो आ ही नहीं रहा है, गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, अब इसको पढ़ो। ऑल गिल्टी आर क्रिमिनल्स, ऑल गिल्टी आर क्रिमिनल, यानी सारी के सारे गिल्टी जो है वो क्रिमिनल्स हैं। यहां पे भी सम का रिलेशन है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ना तो वो हमें निश्चित रूप से पता है, ना तो हमें वो निश्चित रूप से पता है। तो इसमें आइदर और का पेयर लगाते हुए भी इन्होंने पूछा है कि क्या ये और ये आइदर और में आ सकता है। तो सबसे पहले तो आइदर और की कंडीशन याद करो। क्या बताया था मैंने? आइदर और की कंडीशन में तुमको यह बताया था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। तो यहां पर ऐसा कोई डिपेंडेंसी तो नजर नहीं आ रही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइदर और हमेशा तब लगेगा जब कंट्राडिक्शन होगा, यानी कि विरोधाभास होगा। विरोधाभास की अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। यहां पे गौर से देखो तो ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना तो नेगेटिव, इसलिए आइदर और के सेंस के साथ ये निष्कर्ष हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हम इसको सही नहीं बता पाएंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, सम गिल्टी पर्सन्स आर क्रिमिनल। अब इससे परेशान मत होना, एक्चुअली में भाषा को सही से करने के लिए वो एक क्रिमिनल, गिल्टी पर्सन यानी कि अपराधी व्यक्ति लिया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे सर पर्सन की तो बात ऊपर हुई नहीं है, आप क्यों ले सकते हैं? बिल्कुल थोड़ा बहुत शब्द आप ले सकते हो, लेकिन बस देखो जो मेन वेरिएबल है वो आपका सम गिल्टी है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। सम गिल्टी आर क्रिमिनल, यस सम गिल्टी आर क्रिमिनल्स, क्योंकि कुछ गिल्टी क्या है वो क्रिमिनल्स नजर आ रहे हैं, सम जी आर सी नजर आ रहे हैं, देन इट विल बी ओके, सेकंड विल बी करेक्ट। अब हम ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ओनली वन फॉलो, वन तो नहीं फॉलो कर रहा था, ये भी नहीं फॉलो कर रहा था, दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। हम बता रहे हैं कैसे इसको जल्दी से आप कर सकते हो। ओनली टू फॉलोज एंड ओनली 2 and 4 फॉलो। अगर हम इसकी बात करें अगर, तो ओनली 2 फॉलो या ओनली 2 and 4 फॉलो। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि तीसरा को नहीं भी चेक करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है जनरली क्रिमिनल्स आर गिल्टी। इस बात का क्या मतलब होता है? कभी कभी इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं जो लगता है पता नहीं क्या बोल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। सामान्यता क्रिमिनल्स गिल्टी होते हैं, ये कहां कहा गया? ये तो कुछ अपने मन से कुछ निकाला गया नजर आ रहा है। ये तो सेंटेंस मैंने आपको सिलॉक के तौर पे पढ़ाया ही नहीं है, नहीं पढ़ाया ना, तो निष्कर्ष के तौर पे आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि ये निष्कर्ष के तौर पे फॉलो नहीं होगा। सबसे पहली बात, सिलॉक का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 4 सेंटेंस, और वो 4 सेंटेंस के फॉर्म में ही सेंटेंस रहना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। जैसे जनरली क्रिमिनल्स आर गिल्टी, मतलब सामान्यता कितने, थोड़े 1 2 3 4 कितने क्रिमिनल, सामान्यता क्रिमिनल्स मतलब हाउ मैनी, तो ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको एज ए निष्कर्ष आप स्वीकार नहीं करोगे। और इस तरह का सेंटेंस कभी भी आप देखो तो इससे मतलब मत निकालना, तो सामान्यता क्रिमिनल्स अपराधी होते हैं, अपने आम जीवन से आप इसको नहीं जोड़ेंगे, आप इसको जनरली वे में देखेंगे। आप सिलॉक चेक करो, नियम से बाहर आप नहीं जाओगे। आगे बात करते हैं, क्राइम एंड गिल्ट गो टुगेदर। अरे क्राइम एंड गिल्ट गो टुगेदर, वहां क्रिमिनल की बात की है, वहां गिल्टी की बात की है। क्राइम एंड गिल्ट गो टुगेदर, समटाइम्स इट्स हैपन, कुछ समय होता है, कुछ बार हो रहा है, कुछ जगह पे हो रहा है, लेकिन पूरी जगह हो रहा है। ये क्रिमिनल अलग जा रहे हैं, ये गिल्टी अलग जा रहे हैं, तो ये भी आपका रिलेशन सही नहीं हो पाएगा। और फिलहाल ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म से बाहर का है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से समझना होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आता हूं ताकि आपको पता चले कि कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म से बाहर के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको कैसे चेक करना है। मन करता है हमारा कि लाओ इसको सही कर दें, थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि हाँ ये सही है, तो उसको सही करने का मन करता है, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं। तो यहां पर जो केवल एक ही सही हो पा रहा है वो है ओनली सेकंड विल बी फॉलो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये आसान है क्वेश्चन, मैं आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहता हूं, एकदम से गिराना नहीं चाहता, तो एक थोड़ा बहुत मिला जुला क्वेश्चन है। यहां पर दिखा है ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन, यानी कि सभी एरोप्लेन ट्रेन है। ये रहे मेरे एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन, एबीसीडी भी पढ़ लो थोड़ी हमसे, ए फॉर एरोप्लेन। और एरोप्लेन आर ट्रेन, सभी एरोप्लेन क्या है, ट्रेन है, टी फॉर ट्रेन। एंड सम ट्रेन आर चेयर। अब यहां पे बनाते टाइम ध्यान रखना, एरोप्लेन के साथ चेयर का रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन चेयर है, और कितने ट्रेन चेयर हैं ये नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ट्रेन निश्चित रूप से चेयर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। लिखा हुआ है सम एरोप्लेन्स आर चेयर। सम एरोप्लेन, एरोप्लेन एकदम अलग है, चेयर एकदम अलग है। क्या एरोप्लेन और चेयर के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं, यहां पर एरोप्लेन और चेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये एज ए कंक्लूजन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे आते हैं। सम चेयर्स आर एरोप्लेन, सम चेयर्स आर एरोप्लेन, सम चेयर्स आर एरोप्लेन, ये भी नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं सही होगा। अब तो इतना क्लियर हो गया होगा कि ये नहीं बन रहा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं है। सम चेयर्स आर ट्रेन, सम चेयर्स आर ट्रेन, यस कुछ चेयर ट्रेन है। देखो ये सम वाला पार्ट दिख रहा है ना कॉमन, तो सम चेयर्स आर ट्रेन, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट वन, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन, यस इट विल बी ऑल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन और ट्रेन के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे? 3। कौन कौन से? ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन एंड सम एरोप्लेन्स आर ट्रेन। तो इस तरह से ये सही हो गया, तो ये हो गया सेकंड एंड फोर्थ। देन द सेकंड एंड फोर्थ आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आपके किसी भी ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ को करेक्ट दिया हुआ है, सॉरी, देन डी विल बी करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, देन द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब दिख रहा होगा। ठीक, देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सम बॉटल्स आर ड्रिंक, सम बॉटल्स आर ड्रिंक, ये रहे बॉटल एंड सम बॉटल्स आर ड्रिंक, सम बॉटल्स आर ड्रिंक, बी फॉर ड्रिंक, सम बॉटल्स हो गया ड्रिंक, एंड ऑल ड्रिंक्स आर कप्स, एंड ऑल ड्रिंक्स आर कप, एंड ऑल ड्रिंक्स आर कप, ये हो गया आपका कप, ऑल ड्रिंक्स आर कप, सी फॉर कप। चेक करते हैं एक एक करके। सम बॉटल्स आर कप, सम बॉटल्स आर कप, यस इट विल बी करेक्ट। सम कप्स आर ड्रिंक, सम कप्स आर ड्रिंक, यस इट ऑल्सो बी करेक्ट, ये भी सही होगा। ऑल ड्रिंक्स आर बोटल, ऑल ड्रिंक्स आर बोटल, नहीं सारे के सारे ड्रिंक बोतल नजर नहीं आ रहे हैं, ड्रिंक ये है बोतल ये है, इनके बीच में सम का रिलेशन है, देन इट विल बी रॉन्ग। ऑल कप्स आर ड्रिंक्स, ऑल कप्स आर ड्रिंक, नजर आ रहा है क्या सारे के सारे कप ड्रिंक है? ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देन द राइट आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड विल बी फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड एंड द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, देन द फर्स्ट एंड सेकंड विल बी फॉलो। एक और देखते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है सारे, अभी तो ऐसा ही चलते थे थोड़ा सा। और एक क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा आपको। एक और करते हैं, देखिए लिखा हुआ है सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक्स क्या हो गया? पेन हो गए। फिर उसके बाद नो पेन इज पेंसिल एंड नो पेन इज पेंसिल, पेन और पेंसिल के बीच में कैसा रिलेशन आ गया? निगेटिव। ये है पेन, पी फॉर पेन, एंड दिस इज इन पेंसिल, ये है आपकी पेंसिल। तो पेन और पेंसिल के बीच में कैसा रिलेशन आया है? निगेटिव। और इस तरह से इसको चेक करते हैं। पहला रिलेशन लिखा हुआ है सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक, ये रहे पेन और ये रहे बुक, इनके बीच में सम का रिलेशन है, तो ये आपका सही होगा। सेकंड, सम पेंसिल्स आर बुक, सम पेंसिल आर बुक, क्या पेंसिल यहां पर है और यहां बुक है, बुक और पेंसिल के बीच में क्या सम का रिलेशन बन रहा है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। अब इसको चेक करना है कैसे? अब यहां पर डॉट है तो नॉट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करिए, क्या पेंसिल के पास डॉट है? हाँ जी, पेंसिल के पास डॉट है, और अगर पेंसिल के पास डॉट है तो नॉट भी बनेगा, तो यानी पेंसिल को लेके आप नॉट बना सकते हो। लेकिन बुक के पास डॉट है क्या? नहीं, बुक के पास डॉट नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ये रिलेशन बनेगा। बिल्कुल सही बात है कि कुछ बुक जो पेंसिल हो गए हैं, जो सॉरी पेन हो गए हैं, वो कभी भी पेंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, तो देन इट विल बी करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल पेंसिल्स आर बुक, गलत है, ऑल पेंसिल्स आर बुक का कोई चांस नहीं है, और पेंसिल और बुक के बीच में केवल एक ही रिलेशन था, वो है सम बुक आर नॉट पेंसिल। देन द राइट आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, एंड सी विल बी करेक्ट, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं।
लिखा हुआ है सम क्लॉथ्स आर मार्बल, यानी कि सम क्लॉथ्स आर मार्बल, कुछ क्लॉथ क्या है, मार्बल है। ये रहे क्लॉथ, सी फॉर क्लॉथ, और उनमें से कुछ को क्या कर दिया गया है, उनको उनमें से कुछ को मार्बल बना दिया गया है। सम क्लॉथ्स आर मार्बल, मार्बल। सम मार्बल्स आर बैग, सम मार्बल्स आर बैग। सम मार्बल्स आर बैग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सम मार्बल्स आर बैग बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मार्बल्स और बैग के बीच में ये रिलेशन हो गया। ये हो गया अपना तिरंगा, एक नीला, एक लाल और एक हरा। तो ये तिरंगे में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सम क्लॉथ्स आर मार्बल, सम मार्बल्स आर बैग। फिर उसके बाद चेक करना है नो क्लॉथ इज बैग। अरे 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 ये कैसा हो गया, ये तो निगेटिव आ गया भाई, ये भी निगेटिव आ गया। और मैंने बताया पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं निकालना है, तो इन दोनों को तो देखना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, चाहे आत्मा कुछ कहे चाहे परमात्मा कुछ कहे, इसको नहीं करना। ठीक है, अब दूसरी बात ये हो सकती थी कि इसके साथ जब एक पॉजिटिव आ रहा है एक निगेटिव है तो आइदर और फिर भी बन सकता है, तो आइदर और का केस ना बन जाए, थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है ऑल मार्बल्स आर बैग, ऑल मार्बल्स आर बैग। क्या ऑल मार्बल्स आर बैग है, जी नहीं, ये भी हमारा क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। सम बैग्स आर क्लॉथ, सम बैग्स आर क्लॉथ, नहीं सम बैग्स आर क्लॉथ, ये भी क्या हो गया, चारों रॉन्ग हो गए। अब चारों रॉन्ग हो गए तो हमको यहां पे थोड़ा सा नजर बिड़ानी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर और लग रहा हो, जरा देखते हैं। यहां पर है बैग, क्लॉथ, बैग क्लॉथ, बैग क्लॉथ, बैग क्लॉथ, बैग क्लॉथ, मिला, कॉमन हो गया ना भाई। यहां पे लिखा हुआ है कुछ बैग कपड़े हैं, यहां पे लिखा है कोई कपड़ा बैग नहीं है। एक वैसे इंडिविजुअली रॉन्ग, इंडिविजुअली ये भी रॉन्ग, लेकिन ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, यानी पेयर किसका है, आइदर और का। तो यहां जो आंसर होगा वो आइदर और आएगा, आइदर वन और थर्ड, आइदर वन और थर्ड। कौन सा ऑप्शन होगा, डी विल बी करेक्ट, आइदर वन एंड थर्ड विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ। आइदर और कहां लगाना है, आइदर और हर उस जगह लगाना है जहां दो सेंटेंस अलग अलग गलत हो जाए, इंडिविजुअली गलत हो जाए, लेकिन मिलाने पर क्या हो जाए, उनमें से एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा निगेटिव हो जाए। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि एक पॉजिटिव है और एक आपका निगेटिव है, तो इस पॉजिटिव निगेटिव के पेयर में आपको आइदर और लगा सकते हो, इसमें आइदर और लगता है। बाकी अगर फिर भी डाउट हो तो वो पिछले वाले वीडियो को जाके वापस देखो। आइदर और एक ऐसा कंसेप्ट है, ये सब कुछ आता होगा, तुम सेंटेंस चेक कर ले जाओगे लेकिन ऑप्शन सही चूज नहीं कर पाओगे, इसलिए ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कहां आइदर और लगाएंगे और कहां आइदर और नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बड़े आराम से करते जाइए, कोई जरूरत नहीं है कॉपी पेन उठाने की, आराम से बस वीडियो देखते जाओ, देखते देखते ही सब क्लियर हो जाएगा, दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा सिलॉग की कभी जिंदगी में उतरेगा नहीं, सब उतर जाएगा लेकिन सिलॉग नहीं उतरेगा। ऑल शेयर्स आर डिबेंचर्स, ऑल शेयर, ये रहे शेयर, एस फॉर शेयर, एंड ऑल शेयर्स आर डिबेंचर। डिबेंचर जानते हो क्या होता है, नहीं जानते तो अच्छा करते हो, मत जानो, इतने बड़े हो गए डिबेंचर भी नहीं पता। चलो, ऑल शेयर्स आर डिबेंचर, नो डिबेंचर इज एन इक्विटी, नो डिवेंचर इज एन इक्विटी। ये हो गया फिर से हमारा तिरंगा, नो डिवेंचर इज इक्विटी, यानी इक्विटी और डिवेंचर के बीच में क्या रिलेशन है, निगेटिव, नो और नॉट का, डॉट है तो नॉट है। लिखा हुआ है नो इक्विटी इज शेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। देखिए लिखा हुआ है नो इक्विटी इज शेयर, नो इक्विटी इज शेयर, ई फॉर इक्विटी, एस फॉर शेयर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको नो का रिलेशन मिले तो उसको उल्टा भी जरूर करके देखें। नो एस इज ई, मैंने कहने का मतलब क्या है, अगर नो ए भी आए तो नो बी इज ए लिख के देखो और ये देख पाओ कि क्या नो के ई के साथ नो है, और नो का मतलब हो गया डॉट, क्या ई के साथ डॉट है, हाँ जी डॉट है, तो ये बन सकता है। इसके बारे में बात करते हैं। नो एस, क्या एस के पास डॉट है, मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर ऊपर की ओर डॉट है यानी कि बाहर वाले गोले पर डॉट है, यानी तो अंदर वाले गोले पर भी आपका डॉट आएगा, यानी एस के पास भी नो और नॉट रहता है। अगर कोई डिवेंचर इक्विटी नहीं है तो जो, क्योंकि सारे के सारे शेयर डिवेंचर होते हैं, तो वो इक्विटी कैसे हो सकते हैं, वो भी इक्विटी नहीं होंगे। तो पहला वाला सही है, दिस विल बी करेक्ट। क्यों, दोनों के पास नो है। सम डिवेंचर्स आर शेयर, कुछ डिवेंचर शेयर हैं। डिवेंचर और शेयर के बीच में कितने रिलेशन, 3 रिलेशन। ऑल शेयर आर डिवेंचर, सब शेयर आर डिवेंचर, सब डिवेंचर आर शेयर, तो उसमें से एक आ रहा है यहां पर, तो ये भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अगला, नो शेयर इज एन इक्विटी, अभी अभी करवाया, नो शेयर इज एन इक्विटी इट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं यहां पर, तो हमारा आंसर होगा डी, डी विल बी द राइट आंसर, सभी सही। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है सम टेबल्स आर टीवी, सम टेबल्स आर टीवी, सम टीवीज आर रेडियो, सम टेबल्स आर, ये रहा टेबल। अब पूरा पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि टी फॉर टेबल भी होता है, टी फॉर टीवी भी होता है।
Some tables are TV. And some TVs are radio. Some TVs are radio. Some TVs are radio. ये हो गया आपका रेडियो. Some TVs are radio. ये बन गया आपका फिगर. चेक करो. सम टेबल्स आर रेडियो. टेबल्स और रेडियो के बीच में सम का रिलेशन है क्या? दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्या और रॉन्ग हो जाएगा. दूसरा, सम रेडियोज आर टेबल. सम रेडियोज आर टेबल. ये भी क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है. टेबल और रेडियो के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ऑल रेडियोज आर टीवी. ऑल रेडियो आर टीवी. अरे नहीं भाई, सारे के सारे रेडियो टीवी कहां है? कुछ रेडियो टीवी है. ऑल टीवीज आर टेबल. सारे के सारे टीवी टेबल है क्या? नहीं, ये भी नहीं है. तो यानी कोई नहीं फॉलो होता. देन द राइट आंसर विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको. सम बैग्स आर पॉकेट. सम बैग्स आर पॉकेट. ये हो गए बैग. एंड सम बैग्स आर पॉकेट. ये हो गए आपके पॉकेट. नो पॉकेट इज ए पाउच. नो पॉकेट इज ए पाउच. सेल्फी बनाते टाइम पाउच लेते हैं ना, वही वाला है. नो पैकेट इज पाउच. आराम से करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं. यहां पे लिखा हुआ है नो बैग. क्या बैग के पास डॉट है? मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, फिर से बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं कि डॉट है तो नॉट है, अगर डॉट नहीं तो नॉट नहीं. क्या बैग के पास डॉट है? जी नहीं, बैग के पास डॉट नहीं है. और अगर बैग के पास डॉट नहीं है तो फिर नो का रिलेशन बन नहीं पाएगा, क्योंकि बैग नेगेटिव है ही नहीं. अगला, दिस विल बी रॉन्ग. सम बैग्स आर नॉट पाउच. सम बैग्स आर नॉट पाउच. अब देखो यहां पर सम, बी फॉर बैग, आर नॉट पाउच. बी एन ओ टी. क्या पाउच के पास डॉट है? हाँ जी, डॉट है तो नॉट है. यानी कि सम बैग्स आर नॉट पाउच. बैग है तो पाउच के पास क्या होगा? नॉट. सम बैग्स आर नॉट पाउचेस. यानी कि बैग के पास क्या नहीं है? नॉट नहीं है. क्या पाउच के पास, बैग के पास नॉट नहीं है, लेकिन आपके पास पाउच के पास नॉट है, तो पाउच के पास नॉट है, देन इट विल बी क्या हो जाएगा? राइट. बिल्कुल सही बात है. ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. सम बैग्स आर पैकेट. और क्योंकि कोई भी पैकेट पाउच नहीं है, तो कुछ जो बैग जो कि पैकेट हो गए वो निश्चित रूप से पाउच नहीं हो पाएंगे. देन सम बी आर नॉट पाउच. इस विल बी करेक्ट. सम पॉकेट्स आर बैग. सम पॉकेट आर बैग. सम पॉकेट आर बैग. यस राइट. पॉकेट एंड बैग. सम पैकेट होना चाहिए यहाँ पर. सम पॉकेट है. चलिए, सम पॉकेट आर बैग्स. ये क्या है? पॉकेट है. पॉकेट कर लो. तो सम पॉकेट आर बैग्स, इट्स करेक्ट. नो पैकेट पॉकेट इज बैग. ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है ही नहीं. बैग और पॉकेट कैसे हैं? एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं होने के कारण ये आंसर हमारा क्या होने वाला है? रॉन्ग हो जाना है. तो हमारे पास जो सही आंसर है वो 2 और आपका 3 फॉलो कर रहा है, और 2 और 3 फॉलो करने वाला ऑप्शन है वो सी नंबर, यानी कि केवल 2 और 3 फॉलो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. जिसका मुझे काफी देर से दिया था वो क्वेश्चन आ गया. देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, और इस तरह की क्वेश्चन के ऊपर खास नजर रखिएगा. देखिए, सिलॉग वैसे कठिन नहीं होता है, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये बड़े बड़ों को परेशान कर देता है. हम परेशान नहीं होंगे, हम कंसेप्ट से इससे सॉल्व करेंगे. लिखा हुआ है सम टैक्सीज हैव हॉर्न. यानी कुछ टैक्सी में क्या है? हॉर्न है. सम टैक्सीज हैव हॉर्न. कुछ टैक्सी में हॉर्न है. सम टैक्सी हैव हॉर्न. ये हो गई वो टैक्सी जिनमें हॉर्न है. ठीक है, थोड़ा गौर से समझना इसको. फिर लिखा हुआ है सम टैक्सी हैव लाइट. कुछ टैक्सी में लाइट है. ये हो गई आपकी लाइट. अब इसको ऐसे समझना थोड़ा सा, ताकि मैं क्लियर बता पाऊं कि क्या करना है इसमें. इसको ऐसे समझना, खूब सारी टैक्सी खड़ी थी एक जगह. आपसे कहा गया जाओ पहले चेक कराओ किसमें किसमें हॉर्न है. आप चेक करके आए और बोलते हैं कि भैया कुछ टैक्सी में हॉर्न है. जानकारी आपने दी. आइए, आपने जानकारी सुनी. क्या जानकारी सुनी? कि कुछ टैक्सी में क्या है? हॉर्न है. फिर दूसरे आदमी से कहा कि जाओ बेटा तुम लाइट चेक करके आओ. वो गया, सारी टैक्सी में लाइट चेक करके आता है. और जब वो सारी टैक्सी में लाइट चेक करके आता है तो उसको पता चलता है कि कुछ टैक्सी में लाइटें भी हैं. अब समझो, लिखा हुआ है पहला एवरी टैक्सी. एवरी टैक्सी यानी ईच एंड एवरी टैक्सी आइदर हैज आइदर हॉर्न और लाइट.
प्रत्येक टैक्सी में या तो हॉर्न है या तो लाइट है। अगेन आ गया आइदर और, समझिएगा आइदर और आप कब कब सही करेंगे। देखिए प्रत्येक टैक्सी में, एक बार ऐसे लिख लीजिए, यानी कि ईच एंड एवरी टैक्सी, एवरी टैक्सी हैव हॉर्न हैज। फिर दूसरा ऐसे लिख लीजिए, एवरी, लिखना नहीं है, लिखा होता ही है, चेक करने का तरीका आपको बता रहा हूं, हैज लाइट। अब ये दोनों सेंटेंस मिला के आपसे पूछे जा रहे हैं। आइदर और के केस में जब भी आपके पास आएगा तो या तो ये सही होना चाहिए पहला वाला, या तो दूसरा वाला सही होना चाहिए। दोनों एक साथ सही हो जाते हैं तो आइदर और नहीं लगता है, बताया भाई। फिर आइदर और का मतलब ही क्या रह गया, ये बोलते कैसे हो, या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों एक साथ सही नहीं है। चलिए बात करते हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक टैक्सी में हॉर्न है। प्रत्येक टैक्सी में हॉर्न है क्या? नहीं। हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं। हमको ये पता है कुछ टैक्सी में हॉर्न है, हर एक टैक्सी में हॉर्न है या नहीं ये अपने को पता नहीं है। आगे बात करते हैं। एवरी टैक्सी हैज लाइट। अब लाइट वाले से पूछा हमने, क्या प्रत्येक टैक्सी में लाइट है? अरे नहीं भैया, बताए तो आपको कुछ टैक्सी में लाइट है। अच्छा, मतलब ना तो ये सही है ना तो ये सही है। हम ये नहीं कह रहे गलत है, हम ये कह रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता है ये भी नहीं पता, और जब दोनों पता नहीं है तो निष्कर्ष के तौर पे आप इसे स्वीकार नहीं करोगे, यानी एज ए कंक्लूजन इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। आइदर और कहां लगता है, फिर से बता रहा हूं कि अगर ये सही हो तो ये अपने आप गलत हो जाए, और ये अगर सही हो तो ये ऊपर वाला अपने आप गलत हो जाए, यानी दोनों के बीच में डिपेंडेंसी जरूरत है। और हॉर्न और लाइट आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो मतलब आइदर और नहीं लग पाएगा। यहां पे लिखा हुआ है और, आइदर और का ही पार्ट है ये। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सम टैक्सी हैव नाइदर लाइट नॉर हॉर्न। अच्छा, कुछ टैक्सी ऐसी हैं जिसमें ना तो लाइट है ना तो हॉर्न है। भैया आपको बताए ना, हम चेक करके आए हॉर्न, ये चेक करके आए लाइट। अब ये नहीं पता है कि किसमें दोनों है किसमें दोनों नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी किसके बारे में है? जानकारी है हॉर्न्स एंड लाइट्स के बारे में। वो भी ये पता नहीं कौन सी टैक्सी है, ये पता नहीं कौन सी टैक्सी है। और फिगर के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ में हॉर्न है कुछ में लाइट है। अब यहां पे बीच वाले के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं, हमको पता किसके बारे में है। फिगर में देखो, फिगर में अगर देखा जाए तो मैं इसको ग्रीन कर दे रहा हूं थोड़ा सा, और आप समझना कि कौन से पार्ट के बारे में आपको जानकारी है। आपको बेटा इस पार्ट के बारे में सिर्फ जानकारी है जो मैंने ग्रीन किया, ये जो पार्ट है इस पार्ट के बारे में अपन लोगों को जानकारी है, बाकी के बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। और सेंटेंस कहां से पूछा जा रहा है ये आप गौर से देखो। अब मैं उसको रेड कर दूंगा जहां से सेंटेंस पूछा जा रहा है। सेंटेंस पूछा जा रहा है कुछ टैक्सी ऐसी हैं जिनमें ना तो लाइट है ना तो हॉर्न है, ना तो लाइट है ना तो हॉर्न है, मतलब ये बीच वाले पार्ट से पूछा जा रहा है, ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये वाला। और अगर इस पार्ट से पूछा जा रहा है तो हमें तो इस पार्ट के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और जब जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अपने आपको होशियारी नहीं दिखाएंगे, नेतागिरी नहीं करेंगे, आराम से चुपचाप कह देंगे भाई साहब हमको पता नहीं है। इसलिए ये रिलेशन भी हम एज ए कंक्लूजन हम इसे चेक नहीं कर पाएंगे, हम इसे भी क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। हाँ, इससे कुछ पूछो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट से पूछो तो हम बताएं, और इससे कुछ पूछोगे तो हम निश्चित रूप से बताएंगे, और हम बताएंगे तो कंक्लूजन आएगा, और जब हम नहीं बता रहे हैं तो कंक्लूजन नहीं। क्लियर हुआ? चलो आगे बात करते हैं। फिगर देखना आपको आना चाहिए। सम टैक्सीज हैव हॉर्न एज वेल एज लाइट। फिर वही बात हो गई, हमको उनके बारे में पता है जिनके पास लाइट है जिनके पास हॉर्न है, लेकिन बाकी पास क्या है वो हमको पता नहीं है। तो ये भी एज एजम्पशन आपका क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है, मतलब कंक्लूजन रॉन्ग हो रहा है। नो टैक्सी हैज हॉर्न एज वेल एज लाइट। कोई टैक्सी ऐसी नहीं है जिसमें लाइट के साथ साथ हॉर्न भी ना हो। किसी भी टैक्सी में हॉर्न के साथ साथ लाइट नहीं है, मतलब दोनों चीजें नहीं है। तो ये चौथा वाले भी क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। क्या? देखिए दो वेरिएबल, एक है आपके पास टैक्सी, एक है आपके पास टैक्सी। समझना, एक टैक्सी हो गई फिर एक टैक्सी हो गई, और एक दूसरा, ये पूरा का पूरा एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए आप, हॉर्न एज वेल एज लाइट। हिंदी में देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए काफी देर डिस्कस कर रहा हूं। कुछ टैक्सियों में रोशनी के साथ साथ सींग भी होते हैं। सींग क्या बोला? वो हॉर्न होगा।
किसी भी टैक्सी में हॉर्न के साथ साथ लाइट नहीं है। तो हॉर्न और लाइट ये एक साथ हो गए। अब आप देखोगे कि एक ये इंडिविजुअली रॉन्ग है, ये भी इंडिविजुअली रॉन्ग है, दोनों के वेरिएबल सेम है, टैक्सी टैक्सी, हॉर्न एज वेल लाइट, हॉर्न एज वेल एज लाइट, और दोनों डिपेंडेंट भी हैं। दोनों स्टेटमेंट यानी कि 3 और 4 एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। क्यों? अगर ये वाला सही होगा कि कुछ टैक्सियों में हॉर्न के साथ साथ लाइट भी है, मतलब हॉर्न भी बजेगा लाइट भी जलेगी, कुछ टैक्सी ऐसी हैं, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अगर कुछ टैक्सियों में ऐसा है तो ये कैसे सही हो सकता है कि किसी भी टैक्सी में ऐसा नहीं है ना? क्लियर हुआ? तो यहां पर इन दोनों को मिला के आप आइदर और लगा सकते हो, इसलिए हमारा जो आंसर होगा आइदर 3rd and 4th फॉलो। देन द राइट आंसर विल बी आइदर 3rd and 4th फॉलो। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, एक और बात करते हैं, एक और क्वेश्चन में बात करते हैं, फिर से वापस कॉन्फिडेंस आपका बनाते हैं एक आसान क्वेश्चन के साथ। देखो, आसान क्वेश्चन करने चाहिए, मेरे हिसाब से तो करने चाहिए, क्योंकि उनसे कॉन्फिडेंस आता है। और किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास जज्बा है तो आप उसे कर ले जाएंगे, भले चाहे माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो। सम हाउसेज आर ऑफिसेस, यानी कि कुछ हाउसेस ऑफिसेस हैं, ये हो गए हाउस एंड ये हो गए ऑफिस। H फॉर हाउस एंड O फॉर ऑफिसेस। सम हाउसेज आर ऑफिसेस। फिर लिखा हुआ है सम ऑफिसेज आर स्कूल, सम ऑफिसेज आर स्कूल, सम ऑफिसेज आर स्कूल। सम स्कूल्स आर हाउसेज, स्कूल और हाउस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत है। सम ऑफिसेज आर हाउस, ये भी क्या हो गया? सही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑफिसेज हाउस हैं। ठीक है, देखो तो थोड़ा ये लिखा हुआ है सम हाउसेज आर ऑफिसेज, यहां पे लिखा सम ऑफिसेज आर हाउस, तो ये निष्कर्ष के तौर पे मान्य होगा। नो हाउस इज स्कूल, बिल्कुल क्या होने वाला है? गलत होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं था, सब पॉजिटिव है, डॉट नहीं। सम स्कूल्स आर ऑफिसेस, कुछ स्कूल ऑफिसेस हैं, कुछ स्कूल ऑफिसेस हैं, ये भी क्या हो गया आपका? सही हो गया। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, एक बात और देखते हैं थोड़ा सा, कि सम स्कूल और हाउस लिखा हुआ है, यहां पे भी हाउस और स्कूल लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास ऐसा कोई पेयर आता है, सम ए आर बी, और ऐसा आता है नो ए इज बी, तो इसमें आपको क्या लगाना चाहिए? अगर ये दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको इसमें लगाना चाहिए आइदर और। तो देन द राइट आंसर विल बी आइदर और। आप पहला और दूसरा और चौथा आपका सही है, दूसरा और चौथा आपका सही है, आइदर 1 और 3, और इन दोनों में क्या लगेगा? आइदर और लगेगा। देन राइट आंसर विल बी डी, कि पहला दूसरा और चौथा सही है और आइदर 1 and 2 फॉलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नो बॉक्स इज ए टॉय, नो बॉक्स इज टॉय, यानी कि कोई बॉक्स टॉय नहीं है। ये रहा बॉक्स, बी फॉर बॉक्स, कोई बॉक्स टॉय नहीं है। नो बॉक्स इज टॉय, ये हो गया टी। इन दोनों के बीच में आप नेगेटिव का रिलेशन ले लीजिए, नो बॉक्स इज टॉय हो गया। ऑल टॉयज आर ब्लॉक, ऑल टॉयज आर ब्लॉक्स। सम ब्लॉक्स आर टॉयज, सम ब्लॉक्स आर बॉक्सेज, नो ब्लॉक इज बॉक्स। एक एक करके चेक करिए। पहला, सम ब्लॉक्स आर टॉयज, क्या कुछ ब्लॉक टॉय है? बिल्कुल, ये ब्लॉक है बेटा और ये आपका बॉक्स था। ठीक है, तो ब्लॉक और टॉय के बीच में चेक करिए, ये है आपका टॉय। तो ब्लॉक और टॉय के बीच में अगर हम चेक करना चाहें तो सम ब्लॉक आर टॉय, यस इट्स विल बी करेक्ट, ये सही होगा। सम ब्लॉक्स आर बॉक्सेज, सम ब्लॉक और बॉक्सेज, ब्लॉक और बॉक्स के बीच में सम का रिलेशन नहीं है, सेकंड विल बी रॉन्ग। नो ब्लॉक इज बॉक्स, नो ब्लॉक इज बॉक्स, समझिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब भी निगेटिव आता है तो आप देख रहे होगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको। नो ब्लॉक इज बॉक्स, पहली बात तो ब्लॉक के साथ नो लगा हुआ है, क्या ब्लॉक के ऊपर डॉट है? पूरे ब्लॉक के ऊपर कहीं डॉट नहीं है, तो ये रिलेशन बन नहीं पाएगा, और ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो यहां पर पहला वाला सही है, पहला तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या दूसरे और तीसरे में आइदर और लगेगा? यानी या तो लगेगा। सम ब्लॉक्स और बॉक्सेज, ब्लॉक और बॉक्स के बीच में ये रिलेशन भी गलत, नो ब्लॉक इज बॉक्स वो भी गलत, और दोनों गलत हो जाने के बाद अगर हम देखें तो सम ब्लॉक्स और बॉक्सेज इट्स रॉन्ग, नो ब्लॉक इज बॉक्सेज इट्स रॉन्ग, दोनों ही रॉन्ग हो गए हैं इंडिविजुअली, लेकिन जब आप उन्हें कंबाइन करेंगे तो देखेंगे ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर ये सही होता तो ये गलत हो जाता, अगर ये सही होता तो ये गलत हो जाता। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दूसरे और तीसरे में आइदर और लग रहा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ओनली आइदर 2 और 3 एंड 1 फॉलो, यानी एक अपने आप में सही है, 2 या 3 में से कोई एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल बेंचेज आर डेस्क,
ऑल बेंचेज आर डेस्क, यानी कि सारे के सारे बेंच क्या है, डेस्क है। सम डेस्क आर रोड, सम डेस्क आर रोड, कुछ डेस्क क्या है, रोड है। सम डेस्क आर रोड, सही बना रहा हूं मैं, देखते चलो। सम डेस्क आर रोड, ऑल रोड्स आर पिलर्स, सारे के सारे रोड क्या है, पिलर है। कितना बढ़िया फिगर आया। अब आया कम से कम 4 क्वेश्चन, 4 3 स्टेटमेंट। चलिए चेक करते हैं एक एक करके। ये फिगर है, कहीं पर भी कोई निगेटिव नहीं है तो निगेटिव वाला तो पहले ही काट दीजिए, पढ़ते ही काट दीजिए, ये गलत हो जाएगा। सम पिलर्स आर बेंच, ये लास्ट वाला आपका पिलर था, ये पिलर है। लिखा हुआ है सम पिलर्स आर बेंच, सम पिलर्स आर बेंच, पिलर और बेंच के बीच में सम का रिलेशन है, नहीं दी। सम पिलर आर डेस्क, कुछ पिलर डेस्क है क्या, हाँ जी ये दिख रहा है। ये जो पिलर्स है ना ये वाले, ये क्या हो गए, डेस्क हो गए, देन इट विल बी करेक्ट, सेकंड विल बी करेक्ट। थर्ड, सम रोड्स आर बेंच, सम रोड्स आर बेंच, रोड और बेंच के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। सही आंसर होगा हमारा, पहली बात तो देख लेते हैं, यहां पर पिलर है, ये भी बेंच है, ये पिलर है, ये बेंच है, तो निश्चित रूप से इनके बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, और सही आंसर होगा हमारा दूसरा सही है हमारा, और आइदर 1 और 4। तो आइदर 1 और 4 कहां पे लिखा हुआ है, ये, और ये ऑप्शन आपको एकदम करेक्ट होने वाला है। तो ये ओनली आइदर 1 and 4 एंड सेकंड विल बी फॉलो, देन द इज करेक्ट। एक और देखते हैं, ऑल ओशियंस आर रिवर, ऑल ओशियन यानी ओशियंस आर रिवर्स, सभी ओशियन क्या है, रिवर है। सम स्प्रिंग्स आर रिवर, सम स्प्रिंग्स आर रिवर, ये हो गया सम स्प्रिंग्स आर रिवर्स। ऑल वेल्स आर स्प्रिंग, ऑल वेल्स आर स्प्रिंग, ये हो गए आपके वेल, W फॉर वेल, ऑल वेल आर स्प्रिंग। O फॉर ओशियन, R फॉर रिवर्स, S फॉर स्प्रिंग। सम स्प्रिंग्स आर ओशियन, सम स्प्रिंग्स आर ओशियन, स्प्रिंग और ओशियन के बीच में सम का रिलेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सम वेल्स आर रिवर्स, सम वेल्स आर रिवर्स, इसमें भी सम का रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम रिवर्स आर ओशियन, सम रिवर्स आर ओशियन, इससे करेक्ट, यानी कि रिवर और ओशियन के बीच में सम का रिलेशन है, तो ये सही रहेगा। नो वेल इज रिवर, कोई वेल रिवर नहीं है, यहां पर रिवर और वेल के बीच में नो का रिलेशन ले लिया है इन्होंने, तो ये भी हमारा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। अब हम जरा देखते हैं क्या हम यहां पर वेल और रिवर के बीच में आइदर और लगा सकते हैं। जी हाँ, वेल और रिवर के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, जिस वजह से ये गलत हुआ, फिर ये गलत हुआ, तो इस तरह से अब हम यहां पर आइदर और लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो सही आंसर होगा ये सही है, और इन दोनों के बीच में आइदर और है, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ के बीच में आइदर और है, और आपका थर्ड फॉलो करता है, तो देन द राइट आंसर विल बी ओनली आइदर 2 and 4 विल बी फॉलो एंड द थर्ड विल बी फॉलो। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल रोड्स आर ब्रिक्स, ऑल रोड्स आर ब्रिक्स, ये हो गए आपके रोड। ऑल रोड्स आर ब्रिक्स, ये आपका पूरा ब्रिक्स हो गया। सम ब्रिक्स आर रोप, सम ब्रिक्स आर रोप, ये आपके रोप हो गए। ऑल रोप्स आर डोर, और एंड ऑल रोप्स आर डोर्स, सारे के सारे रोप आपके क्या हो गए, डोर हो गए, ये आपका डोर हो गया। अब आपको इसमें चेक करना है, चलो एक एक करके चेक करते हैं एक तरफ से। पहला वाला, सम रोड्स आर डोर्स, सम रोड्स आर डोर, रॉड्स, सॉरी रॉड है, सम रोड्स आर डोर, तो डोर और रोड्स के बीच में कोई रिलेशन है, जी नहीं, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद सम डोर्स आर ब्रिक, सम डोर आर ब्रिक, कुछ डोर ब्रिक है, हाँ जी, यहां पे ये ब्लैक वाला पार्ट और ये ग्रीन वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, तो यहां पे सम का रिलेशन क्या होगा, सही होगा। सम रोड्स आर नॉट डोर्स, पहली बात तो नेगेटिव है इसलिए काट दीजिए, क्योंकि ऊपर सारे पॉजिटिव में कहीं पर भी नो या नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑल डोर्स आर रोप, सारे के सारे डोर रोप हैं, नहीं, सारे के सारे डोर रोप नहीं है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उसमें आइदर और लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। देखिए लिखा हुआ है सम रॉड्स आर डोर, ये भी रॉन्ग है, मतलब ये वाला भी रॉन्ग था। और अगर हम बात करें तो सम रोड्स आर नॉट डोर, ये भी आपका रॉन्ग है। तो इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी इस तरह का पेयर आए, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी,
तो ये एक आइदर और का पेयर होता है। यदि वो इंडिविजुअली गलत हो जाए, अलग अलग गलत हो जाए, लेकिन आप जब इन्हें मिलाएंगे तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं। यहां पर जब कहा जाता है कुछ ए बी है और फिर कुछ ए बी नहीं है, तो ये उन्हीं ए की बात की जाती है जिनके बी होने के लिए कहा गया है, और ये उन्हीं बी की बात की जाती है जिनके बी ना होने के बारे में कहा गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा कि आपका दूसरा वाला तो सही है, तो दूसरा वाला सही इसमें दिख रहा है। और सबसे पहली बात है कि पहले और तीसरे के बीच में आइदर और लग रहा है, देन द राइट आंसर विल बी सी। सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा करने की कोशिश करिए इसको आप। लिखा हुआ है सम ब्रिक्स आर ट्रीज, सम ब्रिक्स आर ट्रीज। मैं बनाऊं थोड़ा सा, ये आपका हो गया ब्रिक। फिर उसके बाद सम ब्रिक्स आर ट्रीज, सब कुछ ट्रीज बना देते हैं, सम ब्रिक के ट्री हो गए, टी फॉर ट्रीज हो गए। ऑल ट्रीज आर पेन्स, सभी ट्रीज को पेन बनाना पड़ेगा, तो सभी ट्रीज को पेन बना देते हैं। ये सभी ट्रीज आपके पेन बन गए, अब कुछ ना करवाए। एंड ऑल पेन्स आर बोर्ड, सभी के सभी पेन क्या हो गए आपके बोर्ड हो गए, तो सारे के सारे पेन को आपको बोर्ड बनाना पड़ेगा, और ये हो गए आपके सारे के सारे पेन बोर्ड हो गए, BOAT। तो इस तरह का ये फिगर बन गया है। इसमें आपको चेक करना है कि क्या कैसे होने वाला है। तो इस फिगर में आप सबसे पहले चेक करिए कि सम बोर्ड्स आर ब्रिक, क्या कुछ बोर्ड ब्रिक नजर आ रहे हैं? हाँ जी, ये ग्रीन वाला पार्ट इस रेड वाले पार्ट को ओवरलैप कर रहा है, देन इट विल बी द राइट आंसर। ये सही होने वाला है और इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही है। सेकंड, सम पेन्स आर ब्रिक, सम पेन्स आर ब्रिक्स, पेन कहां है? ये ब्लैक वाला पार्ट ये है और ये है रेड वाला पार्ट, इसके बीच में भी ओवरलैपिंग है, देन इट विल बी आल्सो करेक्ट। सम ट्रीज आर ब्रिक, अब ट्रीज कौन सा है? ये ब्लू वाला पार्ट ट्रीज का है और ये रेड वाले के साथ फिर ओवरलैप कर रहा है, तो हाँ यहाँ सम के बीच में इसका भी ये सही रिलेशन होगा। सम ब्रिक्स आर बोर्ड, सम ब्रिक्स आर बोर्ड हो जाएंगे, ब्रिक्स और बोर्ड के बीच में भी सम का रिलेशन है, तो यहाँ पर सारे फॉलो कर रहे हैं, देन द राइट आंसर विल बी ऑल फॉलो। आसान क्वेश्चन, एक और करते हैं, एक और लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सम टाइगर्स आर लॉयन, सम टाइगर्स आर लॉयन। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे, ऑप्शन है आपके पास तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है सम टाइगर्स आर लॉयन, सम टाइगर ये रहे टाइगर, एंड सम टाइगर्स आर लॉयन, सम टाइगर्स आर लॉयन हो गए आपके, L फॉर लॉयन हो गए। फिर आपसे कहा जा रहा है सम लॉयंस आर रैबिट, सम लॉयंस आर रैबिट हो गए आपके, R फॉर रैबिट हो गए। और फिर आपसे कहा जा रहा है सम रैबिट्स आर हॉर्सेस, सब रैबिट आर हॉर्सेस, ये आपके हॉर्स हो गए, H फॉर हॉर्स हो गए। तो इस तरह से T फॉर टाइगर, L फॉर लायन, R फॉर रैबिट्स एंड H फॉर हॉर्स। लिखा हुआ है सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। अगर टाइगर और हॉर्स की बात करें तो उनके बीच में सम का कोई भी रिलेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, देन इट विल बी रॉन्ग। सम रैबिट्स आर टाइगर, रैबिट्स और टाइगर के बीच की अगर हम बात करें तो रैबिट्स और टाइगर के बीच में भी सम का रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में भी आपको काटना होगा। रैबिट ये है और टाइगर ये। आगे लिखा हुआ है हॉर्स आर लायन, हॉर्स और लायन के बीच में भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। फिर ऑल हॉर्सेज आर रैबिट, सारे के सारे हॉर्स रैबिट हैं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, यहां पर कोई भी नहीं है। और इससे घबराया मत करें कि अगर चारों के चारों गलत हो जाए तो कर दिया करें गलत है, गलत तो है, हमारा मन नहीं मान रहा है, मन मत माने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, एक और करते हैं। और ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज्यादा अब तो आने लगा होगा, आसान लग रहा होगा अब आपको। कोशिश यही रही थी मेरी कि आपको आने लगे। और अभी हमने पॉसिबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, एक सेक्शन लेंगे पूरा पॉसिबिलिटी वाला जिसमें पॉसिबिलिटी करेंगे ताकि एकदम पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाए। अभी हाल फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। सम टेप्स आर डिस्क, सम टेप्स आर डिस्क, सम टेप, टेप टेप, टी फॉर टेप, टी फॉर टेप। सम टेप्स आर डिस्क, सम टेप्स आर डिस्क, some tape are discs, some disc are cassette, some disc are cassette, some disc are cassette, ये हो गया cassette। some cassette are song, some cassette are song। तो ये भी आपका वैसा ही फिगर हो गया एकदम, some cassette are song। आपको इसके में आंसर करना है पहला, some songs are disc, ये आपका लास्ट वाला सॉन्ग्स है, यहां पे लिख लीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा भ्रम हुआ यहां पर। तो सम सॉन्ग्स आर डिस्क, पहला सम सॉन्ग्स आर डिस्क, कुछ सॉन्ग डिस्क हैं, हाँ जी सही है, सही है, गलत है भाई, सॉन्ग ये है और डिस्क ये है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, रॉन्ग। चलो अगला देखते हैं। सम कैसेट आर टेप, कैसेट और टेप के बीच में सम का रिलेशन है, नहीं जी इनके बीच में सम का रिलेशन नहीं है। सम सॉन्ग्स आर टेप, सॉन्ग्स और टेप के बीच में कोई सम का रिलेशन है, नहीं जी ये भी सही नहीं है।
और नो सॉन्ग इज ए डिस्क, नो सॉन्ग इज ए डिस्क, नो सॉन्ग्स, नो का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, सारे के सारे पॉजिटिव है। लेकिन जब आपको एक पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में सारे के सारे गलत मिले तो उसमें आइदर और होने के चांसेस होते हैं, तो आइदर और जरूर चेक कर लीजिए। देखिए सॉन्ग और डिस्क, सॉन्ग और डिस्क कहां है, सॉन्ग और डिस्क, सॉन्ग और डिस्क यहां। अगर आप इसे देखें तो ये पॉजिटिव रिलेशन है और ये उनका नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव नेगेटिव है, आइदर और लग जाएगा, देन आइदर 1 और 4 फॉलो, आइदर 1 और 4 फॉलो, देन द आंसर इज आइदर 1 एंड 4 फॉलो। राइट आंसर विल बी ए। एक और करते हैं, थोड़ा फॉन्ट हो सकता है ना दिख रहा हो, इसलिए थोड़ा सा इसको ऑल मिथ्स आर फिक्शंस, ऑल मिथ आर फिक्शंस, ये हो गया ऑल मिथ आर फिक्शन, ये हो गया फिक्शन, एफ फॉर फिक्शन, ठीक है। और फिर उसकी बात करते हैं नो फिक्शन इज ए नॉवेल, यानी फिक्शन और नॉवेल के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। फिक्शन और नॉवेल के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ऑल नॉवेल्स आर स्टोरीज, सारे के सारे नॉवेल्स क्या है, वो स्टोरीज हैं। सारे के सारे नॉवेल को आप क्या कर दो, स्टोरीज बना दो, सारे के सारे नॉवेल स्टोरीज हो गए। पहला, नो मिथ इज ए नॉवेल, मिथ एम, ये एम के पास नॉट है क्या, हाँ जी, अंदर निगेटिविटी आती है, यहां पे भी नॉट होगा, और मिथ यहां है, नॉवेल वहां है, ये निगेटिविटी अंदर जाएगी, बराबर लड़ाई होगी, ये बिल्कुल सही है। सम फिक्सियस आर नॉवल, सम फिक्सियस आर नॉवल, फिक्सियस और नॉवल के बीच में सम का रिलेशन है क्या, नहीं जी, इनके बीच में सम का रिलेशन नहीं है। सम फिक्सियस आर मिथ, सम फिक्सियस आर मिथ, बिल्कुल सही है, मिथ और फिक्सियस के बीच में सम का रिलेशन है। यहां पे 3 रिलेशन होते हैं, ऑल सम सम, तो यहां पे सम का रिलेशन है, देन इट विल बी करेक्ट। सम मिथ्स आर नॉवल, मिथ्स और नॉवल के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कौन सा सही होने वाला है। देखो मिथ्स और नॉवल को लेके एक रिलेशन यहां पे मिथ और नॉवल का निगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर है, आइदर और होने की चांसेस है, तो आइदर और ले आते हैं हम लोग। तो यहां पर आइदर 1 और 4 तो लग रहा है, आइदर 1 और 4 तो लग रहा है, और आपका सेकंड फॉलो होता है, नहीं थर्ड फॉलो हो रहा है, आइदर 1 और 4 एंड थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, नन ऑफ दीज होगा इसका सही आंसर, क्योंकि आपका केवल फर्स्ट और 4 फॉलो हो रहा है और आपका सेकंड नहीं फॉलो हो रहा है। यहां पे अगर थर्ड हो जाता तो ये सही होता, फिलहाल इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ ऑप्शंस को देखकर, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। नो मिथ इज नॉवेल, मिथ और नॉवेल के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इट विल बी करेक्ट, करेक्ट है, सॉरी। अब आगे बात करते हैं, सम फिक्सियस आर नॉवेल, सम फिक्सियस आर नॉवेल, सम फिक्सियस आर नॉवेल, ये आपका क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। फिर इसके बाद सम फिक्सियस आर मिथ, सम फिक्सियस आर मिथ, ये भी आपका सही है। और फिर इसके बाद सम मिथ आर नॉवेल, सम मिथ आर नॉवेल, सम मिथ आर नॉवेल्स, ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ओनली 1 एंड 3 इज विल बी फॉलो, तो ओनली 1 एंड 3 यहां पर आइदर और नहीं लग पाएगा इसके साथ, क्योंकि आइदर और लगने के लिए दोनों सेंटेंस का गलत होना जरूरी है। वहां पे एक सेंटेंस सही हो गया, इसलिए इसमें आइदर और नहीं लग पाएगा। जो सही आंसर है वो है 1 एंड 3, और ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिया नहीं गया है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, एंड करेक्ट ऑप्शन देन नन ऑफ दीज, यहां पे सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक, एक और करते हैं। लिखा हुआ है ऑल डोर्स आर बसेस, सारे के सारे डोर क्या है, बसेस हैं, सारे के सारे डोर, ऑल डोर, ये रहा आपका डोर, एंड ऑल डोर्स आर बसेस, सारे के सारे डोर आपके क्या है, बसेस हैं, ये हो गए बस। और फिर बोला गया ऑल बसेज आर लीव्स, ऑल बसेज आर लीव्स, सारे के सारे बसेस को क्या कर दीजिए, लीव कर दीजिए। ये रहे सारे के सारे बसेस को हमने लीव कर दिया। नो लीव इज ए फ्लावर, यानी नो लीव इज ए फ्लावर। अब फ्लावर और लीव के बीच में आपको नेगेटिव रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया फ्लावर, एफ फॉर फ्लावर, और इनके बीच में रिलेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब फ्लावर का इन तीनों के साथ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जितने भी आएंगे सब में नेगेटिविटी आएगी। बात करते हैं पहला, नो फ्लावर इज ए डोर, फ्लावर और डोर के बीच में नो का रिलेशन बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि जब ये नेगेटिविटी अंदर जाएगी तो यहां पर ये इसके साथ नेगेटिव होगा। जब कोई लीव फ्लावर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डोर आपके बस हैं और सारे के सारे बस आपके लीव्स हैं, यानी कि पत्तियां हैं, तो उसके बाद कोई पत्ती अगर फ्लावर नहीं है तो निश्चित रूप से आपका ये डोर वाला पार्ट भी फ्लावर नहीं हो पाएगा। तो देन आपका नो फ्लावर इज ए डोर इज ए करेक्ट, नो फ्लावर इज ए बस,
नो फ्लावर इज ए बस, एग्जैक्टली यहां पर तक गया है तो ये निगेटिव भी रहेगा, तो यहां पे भी निगेटिव है और ये भी आपको क्या होने वाला है, सही होने वाला है। सम लीव्स आर डोर, सम लीव्स आर डोर इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि लीव और डोर के बीच में कैसा 3 रिलेशन है, उनमें से एक पॉजिटिव आ जाएगा, देन इट विल बी ऑल्सो करेक्ट। लिखा हुआ है सम लीव्स आर बसेस, सम लीव्स आर बसेस, यस इट विल बी ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे सारे के सारे सही हैं, देन आंसर विल बी ऑल फॉलो, इट विल बी करेक्ट। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, सारे के सारे एकदम सही हैं। एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन के लिए। लिखा हुआ है नो हाउस इज स्कूल, थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? लिखा हुआ है नो हाउस इज स्कूल, यानी ये रहा आपका हाउस और ये रहा स्कूल। नो हाउस इज स्कूल, कोई हाउस स्कूल नहीं है, और स्कूल और हाउस के बीच में ऑल कॉलेजेस आर स्कूल, ऑल कॉलेजेस ये रहे आपके कॉलेज, ऑल कॉलेज सारे के सारे कॉलेज करने पड़ेंगे मेरे को, या फिर हो गए कॉलेज, सी फॉर कॉलेज। फिर ऑल स्कूल्स आर टीचर्स, ऑल स्कूल सभी स्कूल्स क्या है, टीचर है, तो सभी स्कूल को टीचर के अंदर करना पड़ेगा, ये हो गया आपका टीचर। तो इस तरह का एक रिलेशन बना, अच्छा खासा फिगर बन गया है। लिखा हुआ है नो हाउस इज ए टीचर, सबसे पहली बात लिखा हुआ है नो एच इज ए टीचर, टी फॉर टीचर, इसको कन्वर्ट करिए, वापस लिखिए जरूर, नो टी इज ए हाउस। अगर ये दोनों रिलेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रिवर्सिबल होता है, अगर ये आएगा तो ये भी आना चाहिए, लेकिन यहां हाउस के साथ तो नो है, लेकिन टीचर के साथ कोई नो नहीं है, तो मतलब ये वाला सेंटेंस नहीं बन पाएगा, और अगर ये नहीं बन पाएगा तो ये भी नहीं बन पाएगा, मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग है, ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए कि कोई हाउस टीचर नहीं है, ये बात सही नहीं है, कोई हाउस स्कूल नहीं है। अब ये टीचर वहां तक जा सकते थे, कैसे चेक करेंगे, आप पहले लिखेंगे नो हाउस इज टी, फिर लिखेंगे नो टी इज हाउस, और अगर चेक करें ये वाला एच के साथ नो है तो ये बन जाएगा, जबकि यहां पे एच टी के साथ नो नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा। एक और करते हैं, ऑल कॉलेजेस आर टीचर, सारे के सारे कॉलेज टीचर हैं, हाँ जी ये सही है, सारे के सारे कॉलेज टीचर हैं। सम टीचर्स आर नॉट हाउस, सम टीचर्स आर नॉट हाउस, सम टीचर्स डेफिनेटली नॉट हाउस। अगर आप यहां पर इस फिगर को मिटा दें, इसको छुपा दें, तो आपको नजर आएगा कि सम टीचर्स यानी कि सम टी आर नॉट हाउस, एच के साथ नॉट है, हाँ जी नॉट है तो ये बन जाएगा, लेकिन टी कैसा है, पॉजिटिव, टी पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव के साथ पेयर बनेगा, बिल्कुल। कुछ टीचर जो स्कूल हो गए हैं वो निश्चित रूप से हाउस नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये भी क्या है, सही है। नो कॉलेज इज हाउस, यस डेफिनेटली राइट, क्योंकि अंदर निगेटिविटी आती है तो इसके बाद भी नो होगा, तो नो कॉलेज इज हाउस। जब कोई स्कूल हाउस नहीं है तो कोई कॉलेज भी हाउस नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ऑल कॉलेजेस आर हाउस, देन इट विल बी ऑल्सो राइट। तो यहां पर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, और सही आंसर होगा हमारा सी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ विल बी करेक्ट। उम्मीद है ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपको, और जैसे जैसे क्वेश्चन अभी और आगे बढ़ेगा सेशन, एक सेशन और लूंगा इतना ही लंबा, लगभग 40 क्वेश्चंस का और एक कुछ सेशन लेंगे हम लोग, तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे सिलॉग के अंदर। बाकी मैंने वहां 14-15 बेसिक डिस्कस किए हुए हैं, तो 80, 14-15 ये और इस तरह के मिला के आपके लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मैं सिलॉग में आपको करवा दूंगा। तो फिलहाल अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड बचे हैं, उल्टे सीधे बचे हुए हैं, ओनली एक्स्ट्रा 100%, 3%, 40% इस तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और ये उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।